बच्चों ये देखिए, आज हम न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, आप आज की डेट डाल के इस मेंशन करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ह्यूमन आई के बारे में सभी बच्चे जानते हैं। ह्यूमन आई सभी के पास है और उससे आप लोग ब्यूटीफुल नेचर एवरीथिंग यू सी एवरीथिंग विच आर पॉसिबल। ठीक है, तो हम लोग सारी चीज़ें स्केच में लोग देख सकते हैं। इसको हम लोग ह्यूमन आई का इंट्रोडक्शन में आप लोग थोड़ा सा लिखेंगे। ये ह्यूमन आई के बारे में हम थोड़ा सा बताने लिखिए। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग इज़ द ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई में हेडिंग आप डालेंगे ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन आपको बता रहे हैं। इसको लिखेंगे द आई इज़ one of the most variable gift of nature to man and other organisms। ठीक है, ये हम लोगों को गिफ्ट होता है, वेरिएबल गिफ्ट होता है। द आई द मोस्ट वेरिएबल गिफ्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मैन। सभी को मिला हुआ है, सारे प्लानिट, सारे एनिमल्स, बर्ड्स, सारे क्या नाम है, सारे पर्सन, एवरी वन, सबको मिला हुआ है आइज़ का गिफ्ट, क्योंकि ताकि वो वंडरफुल वर्ड्स को देख सकें। तो आइज़ वर्क जस्ट लाइक अ फ़ोटो कैमरे की तरह होता है। जैसे हमें कोई चीज़ अगर देख ली तो वो हमारे में उतर आती है। जैसे हम किसी की अगर शक्ल एक बार देख लेते, फेस देखे, तो हमें वो पता चल गया दिस इज़ दैट गर्ल। ठीक है, या हम पढ़ाई करें, हमें पढ़ लिया है, हाई टॉपिक लर्न हो जाता है। ठीक है, तो वो हम अपनी मेमोरी में स्टोर करना होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को देख के अपने माइंड में लेके जाना है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, लाइट आई के प्रोसेस क्या होता है कि किस तरीके से आई हमारी वर्क करती है, ह्यूमन आई, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है, द ह्यूमन आई हो गई। द आईज वर्क जस्ट लाइक अ फोटो कैमरा whose diameter is about, इसकी डायमीटर अबाउट 25 मिलीमीटर के अराउंड होती है। द रियल इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट are formed on the retina of eyes। इसकी रियल इमेजेस होती हैं, वो हमें कहाँ मिलती हैं, रेटिना में, हमारे आइज़ के रेटिना में मिलती हैं। आइज़ आर एन इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आइज़ जो होती है हमारी, आइज़ आर एन इम्पॉर्टेंट kind of optical instrument, the lens of which is made of a transparent material, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो मेड अप ऑफ किस चीज़ का होता है, वो प्रोटीन का होता है। दिस इज़ द मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो आइज़ हैज़ many parts. Eyes has the following important parts are as follows. Eyes has the following important parts। फर्स्ट इज सिलियोरिटिक, उसके बाद कोरोइड, कॉर्निया, एरिस, पिपल, ह्यूमन आई लेंस, aqueous amber, vitreous amber, retina, yellow spot, blind spot, they all are the part of this eyes। देखिए, the first is
सेलेरोटिक, हम सबके पहले पार्ट्स के नाम लिखवा दे रहे, ठीक है। सेकंड देखिए कोरोरॉइड, इसका डायग्राम बनवाएंगे, इसका एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से कौन से पार्ट वर्क है। थर्ड इज़ कॉर्निया, फोर्थ इज़ आइरिस, फिफ्थ वन इज़ प्यूपिल, सिक्स्थ वन इज़ आई लेंस, सेवेंथ इज़ aqueous humor, eighth one is vitreous, humor, the ninth one is retina, 10th one is yellow spot, and the 11th one is blind spot, ठीक है, मिस ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। तो ये इसके हम लोगों ने पार्ट्स के बारे में देखा कि इसके पार्ट्स ये सब होते हैं कि हम फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने पढ़ लिया, देखिए सेलेरोटिक लेयर्स पढ़ ली हैं, कोरोनाइड भी पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, कॉर्निया भी पढ़ेंगे, प्यूपिल, आइरिस, आई लेंस, एक्वस हैम्बर, ठीक है। सिलरिया, यहाँ पे सिलरी मसल्स नहीं लिखा है, उसको भी हम लिख देते हैं। रेटिना है, येलो स्पॉट, हार्ट्स ऑफ ऑप्टिक नर्व इज़ हेयर, ऑप्टिक नर्व, एंड सिलरिया इज़ नॉट हेयर, सिलरी मसल्स एंड ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये दोनों टॉपिक्स इसमें नहीं हम इसको बता देते हैं। सिलरी मसल्स भी होना चाहिए, एनीवेज हम लिखवा देते हैं सिलरी मसल्स एंड ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ऑप्टिक नर्व भी इसमें नहीं लिखी गई है, तो हम ऑप्टिक नर्व भी आपको बता देते हैं, तो लिख लीजिए। 12th वन इज़ सिलरी मसल्स, सिलरी मसल्स, और 13th वन इज़ ऑप्टिक नर्व, ठीक है। तो इतना हम लोग पढ़ते हैं, इनके पहले डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। आई होप कि आप लोग भी इससे अच्छा ही बनाएंगे, क्योंकि मेरा इतना अच्छा नहीं बना, इतना परफेक्ट नहीं है। तो देखिए ये ह्यूमन आई को बनाने के लिए आपको सिंपल एक हम तरीका बताइए, एक सर्किल बनाइए। सर्किल बनाने के बाद आगे से थोड़ा सा इरेज कर दीजिए, पीछे से थोड़ा सा इरेज कर दीजिए, इधर साइड से कर दीजिए, और जो इसका एग्जैक्ट सामने वाला उसके थोड़े से नीचे से यहाँ पे इरेज कर दीजिए, तो ये बन जाएगा। वैसे हमने सर्किल से नहीं बनाया है, आप हमने सिंपल ऐसे ही बनाया है। अगर आप बनाना चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क हम कर दे रहे हैं। दिस पोर्शन को हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ शो करना है, हमको अलग अलग चीज़ें, अलग अलग लेयर्स हमको शो करनी है, तो हम वो चीज़ें शो कर देंगे, ठीक है। देखिए, और इसके अंदर एक लेयर हम एक अंदर लेयर टाइप का बना रहे हैं, ये पतली सी एक जाएगी लेयर, देखिए ये पतली लेयर जाएगी, और पतली लेयर जाएगी ये से, ये देखिए ये होता है, यहाँ पे जो होता है ये येलो स्पॉट होता है, समझ में आ रहा होगा कुछ। जो ये लेयर आती है इसको हम लोग रेटिना कहते हैं, ठीक है। जो ये डार्क वाला पोर्शन हमने बनाया है ये कोरोरॉइड है, ठीक है। और इसके बाद एक और लेयर आती है, पतली सी लेयर एक और आती है, दिस इज़ कॉल्ड द सेलेरोटिक लेयर। अभी बताते हैं, इसको भी लिखवाते हैं आपको, नीचे निकाला इधर, दिस इज़ कॉल्ड द सेलेरोटिक लेयर, ठीक है। एग्ज़ाम में सिर्फ डायग्राम भी आ सकता है या पर्टिकुलर पार्ट के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है। रेटिना हो गया, ये हो गया, येलो स्पॉट हो गया, यहाँ पे एक स्पॉट टाइप का होता है, दिस इज़ कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट, दिस इज़ कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। कुछ बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट्स में बनाया हुआ, आई नो दिस इज़ दे विल डू वेरी वेल, और बहुत ही सुंदर बनाया है। एक किसी बच्ची ने 3D में बनाया था, 3D में बनाया था, बहुत ही मुझे अच्छा लगा उसका भी, तो बनाया तो बहुत ही सुंदर सुंदर है बच्चों ने डायग्राम्स। और कुछ बच्चे अभी प्रोजेक्ट्स भेज रहे हैं, आप लोग भेजते रहिए हमको, लेकिन प्रेशर मत कीजिएगा कि मैम चेक करने का, क्योंकि अभी हम चेक जिस दिन करेंगे उस दिन आपका हम शेयर ज़रूर करेंगे ग्रुप में, आपके क्लास ग्रुप में हम शेयर करेंगे, जो बच्चे क्योंकि पर्सनली भेज रहे हैं, ठीक है। देखिए इस को हमने जो बना दिया है
दिस यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डॉटेड टाइप का भी कर दे रहे हैं हम। इसको ये जो लेयर ये आती है, ये ऑप्टिक नर्व होती है जो हमारे माइंड की तरफ जाती है। ऑप्टिक नर्व ये हमारे माइंड की तरफ जाती है। तो ये हमारे इधर का कंप्लीट हो गया। ये देखिए, अब इधर का देखिए, ये लेंस है, ये लेंस बताया है, ये आइरिस होता है, ये पिपल होता है। दिस इज़ कॉल्ड, सामने वाला पोर्शन पिपल है, ठीक है। दिस इज लेंस, इसके अंदर होता है लेंस। प्यूपिल हो गया, ये हो गया कॉर्निया हो गया, ये हो गया एक्वस चैम्बर, इसमें थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रहता है, जिसको एक्वस चैम्बर कहते हैं। ये होती है सिल्विया मसल्स। इसके अंदर भी एक होता है जो लिक्विड भरा होता है, लिक्विड टाइप का। दिस इज़ कॉल्ड द विट्रियस चैम्बर। ये हमने शायद नहीं लिखाया हुआ है अभी, तो उसको भी हम बता देंगे आपको, ठीक है। ये हो गई सिल्विया मसल्स हो गई। ये देखिए, जो ये पोर्शन है, ये मसल्स का पोर्शन हो जाता है। आइरिस जो होता है, ये वाला पोर्शन हो जाता है आइरिस का। तो ये जो है, इनको आपको कंप्लीट करना है। मेरे को चेक करके विट्रियस चैम्बर लिखवाया हमने, उसको हेडिंग में लिखवाया, लेकिन इसमें नहीं लिखवाना भूल गया। तो ये हो गया, ये आपका डायग्राम है। इसके एक एक स्टेप्स हमको बताने हैं। देखिए, हम जैसे पहले की बात करते हैं, सिलरोटिक की बात की हमने। सिलरोटिक हमारा कौन सा ये लेयर है, सिलरोटिक के बारे में समझिए। ह्यूमन आई इज लाइक अ हॉलो स्फीयर, इट इज़ कवर्ड विद अ टफ एंड ओपेक वाइट सब्सटेंस इन इट द आउटसाइड दिस लेयर इज कॉल्ड सिलरोटिक। इट प्रोटेक्ट्स द आई एंड हेल्प्स द रिफ्रैक्शन। ये प्रोटेक्ट करता है आई को, ये बाहर की लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, ये प्रोटेक्ट करता है और एक स्फीयर के फॉर्म में, हॉलो स्फीयर के फॉर्म में है, और इसको प्रोटेक्ट भी करता है हमारे आई को, रे ऑफ हेल्प्स रे ऑफ रिफ्रैक्शन। कोरोइड क्या है, द ब्लैक कलर्ड लेयर्स इनसाइड द कोरोइड, इसके अंदर की है। ये ब्लैक कलर की जो लेयर आएगी वो दिस इज़ कॉल्ड द कोरोइड लेयर, कोरोइड लेयर्स कहती हैं। और जिसको हम लोग इनर अंदर की तरफ है, ये एब्जॉर्ब करता है इंसिडेंट ऑफ द लाइट, प्रिवेंट्स द इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड देयर लाइक अ लाइट सेंसिटिव बॉक्स ऑफ कैमरा, ठीक है। ये कैमरे की तरह बिहेव करता है। कॉर्निया, देयर इज़ अ फ्रंट पार्ट ऑफ दैट, ये फ्रंट पार्ट है आपका कॉर्निया। फ्रंट पार्ट ऑफ द सिलरोटिक लेयर, इट इज़ बल्क एंड ट्रांसपेरेंट, दिस कॉल्ड द कॉर्निया। दिस पार्ट इज द आई सीन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द लाइट एंटर्स। आइरिस क्या होता है, जब लाइट बहुत आती, कलर्ड आती है, ओपेक आती है, कलर्ड आना, ओपेक आना, डिफॉर्म्स बिहाइंड द कॉर्निया, दिस इज कॉल्ड द आइरिस के थ्रू ही हमें दिखाई दे पाती है वो। और प्यूपल भी क्या, दिस इज अ स्मॉल होल ऑफ द आइरिस विच इज़ कॉल्ड द प्यूपल। इट अपीयर्स राउंड एंड ब्लैक। द लाइट रिसीव फ्रॉम द कॉर्निया से रिसीव करती है और प्यूपल में जाती है, कॉर्निया से करती है, इंसिडेंट हो जाती है ऑफ द आई लेंस एंड थ्रू द प्यूपल से होते हुए जाती है। द प्यूपल जो होता है, एक लाइट से कॉन्ट्रैक्ट करना डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ कितनी लाइट आ रही है, वो कंट्रोल करता है इंचिंग ऑफ लाइट। जैसे बहुत ज़्यादा कभी लाइट आ जाए तो हम लोग आँखों हम लोग की सिकुड़ने लगती हैं, राइट। तो ये सब काम प्यूपल का होता है, ओके। आई लेंस, यहाँ पे लेंस है, लेंस की हेल्प से हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो सकता है लेंस से, लेंस के थ्रू ही हम लोग की इमेज फॉर्म होती है। बाई कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है इसमें, लेंस के थ्रू ही इमेज फॉर्म होती है। एक्वस चैम्बर जो होता है, इसमें एक लिक्विड जैसा फॉर्म भरा होता है, दिस इज कॉल्ड द बिटवीन द कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक पार्ट होता है जिसको हम लोग रेकस, दिस इज सॉल्टी ट्रांसपेरेंट वाटर कॉल्ड द एक्वस चैम्बर। विट्रियस चैम्बर जो होता है, ये आई लेंस एंड रेटिना के बीच का होता है, दिस इज कॉल्ड द विट्रियस चैम्बर। इट इज़ फिल्ड विद द थिक एंड द ट्रांसपेरेंट हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल कॉल्ड एज द विट्रियस चैम्बर। रेटिना में क्या होता है हमारा कि देयर इज़ अ ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो बिलो द कोरोइड एंड टुवर्ड्स द इनर साइड, इनर पोर्शन में होती है, अंदर की तरफ होती है ऑफ द आई की, इज कॉल्ड द रेटिना एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लाइट रिएक्टर भी कहते हैं, जिसको हम लोग शेप द कलर एंड साइज शेप करना। ये इसमें लाइट रिसेप्टर में रिसेप्टर्स होते हैं जिसको रॉड शेप भी बनाते हैं, ठीक है। येलो स्पॉट क्या होता है, इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द रेटिना वेयर द इमेज फॉर्म्ड, कहाँ पे इमेज फॉर्म्ड हो रही है, कौन, दैट इज कॉल्ड द येलो स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, द ऑप्टिक नर्व स्टार्ट्स फ्रॉम रेटिना एंड एंटर्स द ब्रेन, जो ब्रेन में जाती है, इसके थ्रू ब्रेन में जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व, दैट इज़ कॉल्ड द हमारी क्या है, ये ब्रेन में जाती है, दिस इज़ कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट्स के थ्रू क्या होती है, वो ब्रेन में जाती है। तो ये इसके पार्ट्स हैं, लेकिन इसके बारे में हम आपको कायदे से लिखवाएंगे आपको।
आपके बहुत ही कायदे से इसको हम लिखवाएंगे। लिखवाने के बाद तब आपको अभी हम आपको सारे नोट्स इसके देंगे, उस नोट्स को भी एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद। तो कल हम इसको बताएंगे, आज हमने सिर्फ डायग्राम बनाया, इसके नोट्स कल हम आपको लिखवाएंगे कि हर एक पार्ट का एक एक पार्ट के नोट्स हम लिखवाएंगे आपको, ठीक है। तो जो भी अभी इसमें इतने पार्ट्स में ह्यूमन आई में या कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।